Very good afternoon. So guys, today we are going to discuss about meiosis cell division. Okay, in the last class we had already teased about the mitotic cell division. So today's topic is meiosis cell division. Okay, meiosis cell division. देखो, generally meiosis cell division क्या होता है? In this types of division, the one mother cells that have the haploid, okay, diploid, they are dissociated into four haploid daughter cells. Okay, how much? Four haploid daughter cells. The first division, the chromosome number is divide inequally. Okay, this division is called meiosis first. Meiosis first. Okay, then after the meiosis second division will be performs, and basically these are produce four haploid cells, and this division is a equally division. Okay, equally division. So n cells are to provide an n of two daughter cells. Okay, मीन्स दिस टाइप्स ऑफ डिवीजन इज अ माइटोटिक सेल डिवीजन. सेम है, माइटोटिक जैसा है. देखो इसको क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड मियोसिस. ओके, सेकेंड. ये जो होगा, ये क्या होगा? डिस्क्रिप्शन होगा मियोसिस सेल डिवीजन का गाइस. ओके, अब देखो इसमें रीजन क्या है, हमको समझना कैसे. तो फर्स्ट जो डिवीजन हो रहा है वो क्या हो रहा है? इनइक्वली हो रहा है. उसके बाद क्या हो रहा है? इक्वल सेल डिवीजन हो रहा है. ये माइटोटिक टाइप का है, ये आपका डिवीजन पढ़ना है. ओके, यहाँ पे होता है इंटरफेस. ओके, इंटरफेस फर्स्ट. ओके, उसके बाद ये आपका एम फेज स्टार्ट हो. एम फेज के बाद ये वाला जो हिस्सा होगा, जब ये सेल्स डिवाइड होंगे उसके बाद इसको भी क्या होना? ग्रोथ के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है. तो सम टाइम्स विल बी टेकन ऑफ डॉटर सेल्स. सो दिस इज कॉल्ड इंटरफेस सेकेंड. ओके, सो टू इंटरफेस टू एम फेज. ओके, चलो डिस्कस करते हैं इस पे कैसे होगा, कैसे इसका डिस्क्रिप्शन होगा. ओके, चार्ट के थ्रू देखो गाइस. So, under the karyokinesis means the division of nucleus. Okay, the division of nucleus में two phases, interphase, okay, and M phase. तो डिपेंडेबल आपको पता है, इंटरफेज आर बेसिकली फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज. दैट इज G1 फेज. ओके, टोटल RNA एंड प्रोटीन सिंथेसिस फेज. दैट इज S फेज, सिंथेसिस फेज. एंड G2 फेज. ओके, माइटोकॉन्ड्रियल tRNA सिंथेसिस एंड द साइज ऑफ न्यूक्लियर आर इंक्रीजिंग इन दिस फेज. ओके, M फेज मींस डिवीजन फेज. अब हमको M फेज से डिस्कस करना है कि इसमें कितने टाइप्स के डिवीजन होंगे. ठीक है, चलो रीजन में देखो. एम फेज जो होगा, यानी कि ये क्या? म्यूसिस है. ओके, म्यूसिस फर्स्ट स्टार्ट हुआ. म्यूसिस फर्स्ट में जनरली हमारे पास जो एम फेज है, अंडर द एम फेज दे आर डिवाइडेड फोर टाइप्स ऑफ स्टेजेस है ना. ओके, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज and basically telophase. But guys, these are basically same as the mitotic cell division. So basically दोनों में डिफरेंस भी तो होना चाहिए ना. डिफरेंस ये है कि म्यूसिस फर्स्ट का प्रोफेज आर बेसिकली डिवाइडेड into further 5 types of sub stages. The first is liptotin, then zygotin, then packaging, then diplotin, then last is dikinesis. ये काइनेसिस. ओके, ये जब कंप्लीट होता है सब स्टेजेस, देन फिर मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. टीलोफेज के बाद क्या होगा? साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस आफ्टर द टीलोफेज काइनेसिस. ओके, ये क्या है? साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस के बाद क्या स्टार्ट होगा गाइस? इंटरफेज सेकेंड. ओके, अब एक बात याद रखना, ये जो इंटरफेस सेकेंड होगा, यहाँ पे जो डीएनए सिंथेसिस होता है,
डज नॉट टेक प्लेस। ओके, तो डीएनए सिंथेसिस यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा, सिर्फ यही जो प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे हाफ होना है। ओके, डीएनए सिंथेसिस नहीं होगा गाइस, याद रखना इसमें। एंड ये जो नंबर होगा उसी का हाफ पोर्शन चला जाएगा। देन उसके बाद क्या स्टार्ट होगा, म्यूसिस। म्यूसिस सेकेंड, म्यूसिस सेकेंड सेम रहेगा। देखो इसमें क्या क्या है, प्रोफेज, इंटरफेस के बाद प्रोफेज, मेटाफेज, ओके, देन एनाफेज, देन टीलोफेज। ओके, अब देखो टीलोफेज कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस कौन सा, साइटोकाइनेसिस सेकंड, क्योंकि फर्स्ट वाला यहाँ कंप्लीट हो गया, सेकंड साइटोकाइनेसिस यहाँ पे। एंड कंप्लीटली फिर क्या होगा, वन मदर सेल जो डिप्लॉयड होता है उससे 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा अकॉर्डिंग टू दिस स्टेजेस। ओके, चलो वन बाय वन एक एक स्टेज को कंप्लीट करते हैं हम लोग। ओके, नाउ कंटिन्यू द क्लास। देखो अब डिवीजन बेसिस पे समझना, क्योंकि लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को बेसिकली बता चुका हूँ, सेंड भी कर चुका हूँ नोट्स, ठीक है। तो अब बेसिस को समझेंगे, प्रोफेज फर्स्ट देखेंगे, फिर मेटा एना, फिर डिस्कस करेंगे। रीजन मेन जो हैबिट है, इतना बड़ा ये प्रोसेस है कि हमको पूरा डिटेल पढ़ना नहीं है, तो आपको आउटर भी पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट जो इसमें इवेंट्स होते हैं, एक्टिविटीज होती है। देखो फर्स्ट म्यूसिस, म्यूसिस फर्स्ट का प्रोफेज, prophase. Okay, so the basically the prophase, it is the essential phase of the cell division. Okay, this cell division, this phase are further divided into 5 types of sub stages. First sub stage is लिप्टोटीन। ओके, तो डिस्कस करेंगे किस पे, लिप्टोटीन पे। लिप्टोटीन कैसा होता है, सेल्स पे फोकस करना। देखो ये जो जैसे ये सेल्स है, ठीक है, तो ये सेल्स का क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस। सेल्स एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या रहते हैं, क्रोमोसोम्स। तो क्रोमेटिन देखो फाइबर है, द क्रोमेटिन्स आर कंडेंस, ओके, एंड सेंट्रोमियर्स आर डेंस। देखो ऐसा, और ये समझ लो न्यूक्लियोलस है। सो बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो है गाइस, यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होता है, दे आर बेसिकली लुक लाइक अ ग्रेन्यूल्स, लुक लाइक अ ग्रेन्यूल क्रोमोसोम। ठीक है, जैसे हिंदी में बोलो तो मोती की माला की तरह इसमें दिखता है, लुक लाइक अ बिट थ्रेड। ओके, जो मोती की माला होता है वैसा विजिबल होता है, कौन से फेस में, लिप्टोटीन फेस में। सेंट्रियोल होता है। ओके, तो ये क्या है आपका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल, ओके, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, ओके, एंड बेसिकली डेंस क्रोमोसोम। The nucleolus and nuclear membrane are properly clear. Okay, यहाँ पे कोई भी जो डिसअपियर की प्रोसेस है वो नहीं होगी। कौन सा फेस, लिप्टोटीन, लिप्टोटीन, बस इतना। देन उसके बाद ये मूव करता है गाइस नेक्स्ट सब स्टेज में, दैट इज बेसिकली ये सेंट्रियोल आर डिवाइडेड। सेकेंड फेज में क्या होता है, सेंट्रियोल आर डिवाइडेड, सेंट्रियोल डिवाइड हो जाता है, एंड द dense chromosome are moving, okay, equally, and basically they are form the pairs of chromosome, pairs of chromosome form करता है। कैसे pairs of chromosome form होगा, like that, ऐसा। ठीक है, ये पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम फॉर्म होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस आर क्लियर। ओके, यहाँ तक कोई इसका डिसअपियर नहीं हुआ है, बस ये फॉर्म हुआ। नेक्स्ट ये क्या है आपका, लिप्टोटीन के बाद ये क्या है, जाइगोटीन। देन जाइगोटीन के बाद जो नेक्स्ट होता है गाइस, देखो नेक्स्ट क्या होगा, ओके, सेम जो स्ट्रक्चर है, दे आर लुक लाइक क्लियर। ओके, यहाँ पे जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल ये थोड़ा सा मूव करता है, बहुत ज्यादा मूव नहीं करता, थोड़ा सा मूव करेगा डिवाइड होने के बाद। एंड बेसिकली ये जो है जाइगोटीन, यहाँ पे पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम होता है। ठीक है, क्या कर रहा है, क्रोमोसोम पेयर्स बना देता है ना, पेयरिंग हो रहा है यहाँ पे, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट होता है, होमोलॉगस एंड नॉन, लाइक ये जो है नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है। ठीक है, लाइक दैट, और ये क्या है, होमोलॉगस है, ऐसा। अब ये जो होते हैं नेक्स्ट फेज, दैट इज पैकेटीन।
पैकेटीन इन दिस फेज दिस क्रोमोसोम आर ग्रोथ लॉन्गिट्यूडली इन फुल स्ट्रेंथ। अब वो लॉन्गिट्यूडली क्या होगा, अगर लॉन्ग फॉर्म में जाएगा उसके जो टेल्स हैं, जो टेट्राड्स हैं, तो बेसिकली क्या होता है उनमें क्रिस क्रॉस हो जाता है। देखो अब कंडीशन में बता रहा हूँ, जैसे लुक, जैसे ये जो क्रोमोसोम है, ठीक है, तो ये क्या उसका सेंट्रोमियर है। ओके, ये क्या है, सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर के बाद ये जो दिख रहा है आपको, इसको वैलेंट बोलते हैं। जैसे ये जो है वैलेंट है, अगर दो दिखे तो उसको बोलते हैं बाई वैलेंट। क्या बोलते हैं, बाई वैलेंट। अगर फोर्स, अगर ऐसे फोर हो, ये देखो ये क्या है, बेसिकली जो क्रोमेटिड्स है, ये क्रोमेटिड्स, ये क्रोमेटिड, यहाँ पे कितने क्रोमेटिड्स है, 4। तो ये जो क्रोमेटिड्स है इसको सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं, और ये 4 की कंडीशन को बोलते हैं टेट्रा। टेट्रा, तो टेट्राड की कंडीशन कहाँ विजिबल होती है, जाइगोट फेस में, सब स्टेज में। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो अब नेक्स्ट में क्या होता है, इनमें क्रॉसिंग ओवर्स ऑकर करता है इन द पैकेटिंग फेज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉसिंग ओवर आर कंप्लीटेड। क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर होगा, काइजमेटा बनेगा, काइजमेटा, काइजमेटा आर फॉर्म। ओके, कैसे होगा देखो, तो ये जो आपको दिख रहा होगा देखो, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस आर टोटली क्लियर। जैसे ये क्रोमोसोम, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम के फॉर्म्स हैं, फुल लेंथ में ग्रो करते हैं। ओके, लाइक दैट। तो ये जो है, जैसे समझ लो इसको ब्लैक इन कलर कर लो, ठीक है, ताकि होमोलॉगस नॉन होमोलॉगस क्लियर हो जाए। ओके, तो ये जो दिख रहा है तुम लोग को, होमोलॉगस क्या है, एक दूसरे पे क्या हो गया, ज्वाइंट हो गया। ये जो क्रोमोसोम है, ये वाला होमोलॉगस है ना, ये दोनों, जैसे ये व्हाइट वाला, ये दोनों होमोलॉगस है। होमोलॉगस मतलब कैपिटल टी है समझो ये, और ये जैसे कि स्मॉल टी है, तो दोनों क्या होंगे, होमोलॉगस ही तो होंगे ना। अब ये वाला और ये वाला दोगे तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी क्या होगा, हिट्रोजीगस होगा, हिट्रोजाइगस होगा। सेम वैसी कंडीशन यहाँ पे है होमोलॉगस का। ओके, अब देखो ये जो है, ये दिख रहा है अटैचमेंट हो रहा है, जो साइड अटैचमेंट होता है उसको बोलते हैं काइजमेटा फॉर्म। क्या बोलते हैं, काइजमेटा। यहाँ पे क्या कंप्लीट हो रहा था, यहाँ पे कंप्लीट हो रहा था साइनेप्सिस, साइनेप्सिस। ओके, यहाँ पे कंप्लीट होगा आपका क्या, काइजमेटा, काइजमेटा फॉर्म हो रहा है, दिख रहा है। उसके बाद ये देखो, इसका सिगमेंट्स क्या हो रहे हैं, इसके सिगमेंट इसके पास आ रहा है, इसका सिगमेंट इसके पास, क्रॉसिंग ओवर होगा। वो ओवर कैसे हो रहा है गाइस, देखो, जैसे ये है क्रोमोसोम, ठीक है, ये वाला बता रहा हूँ, दो पेज ना, ये ऐसा समझ लो, ये आगे तक गया ऐसे, ठीक। ये कौन से कलर में है, दिस इज ब्लैक इन कलर। ये समझ लो ये मैटरनल है, मदर से आए, दे क्रोमोसोम कम फ्रॉम द मदर सेल्स। ओके, तो अब देखो इनमें क्लीवेजिंग होता है, क्लीवेजिंग मतलब टर्मिनेशन होता है। कौन से फेस में टर्मिनेशन, इतना समझ में आ गया, पैकेटिंग तक बस इतना होता है। टर्मिनेशन जो होगा नेक्स्ट फेस में होगा, यहाँ पे अब मैं इसको अलग बना रहा हूँ गाइस, ठीक है। दिस इज बेसिकली कॉल्ड द नेक्स्ट, फोर्थ नंबर फेस, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन, इन द डिप्लोटीन, ये जो है क्रोमोसोम, उनमें क्या होता है, क्लीवेजिंग होता है। क्लीवेजिंग कैसे होगा, मूव करेगा ये जो होता है ऐसा सेंट्रल पोर्ट से रिपल करता है, और इसका पोर्शन इसके पास, इसका पोर्शन इसके पास, इसका इसके पास, इसका इसके पास। मतलब देखो जीन एक्सचेंज हो रहा है। क्या होता है, जीन एक्सचेंज, जीन एक्सचेंज हो रहा है। जो इसके पास जीन था स्मॉल टी, ये समझ लो, उसका जीन इसके पास आ गया, और इसका जो जीन था वो इसके पास आ गया। दिख रहा है ब्लैक व्हाइट का सेगमेंट, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, यानी कि क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का टर्मिनेशन कहाँ पे होता है, डिप्लोटीन पे। ओके, रिपल करते हैं और फॉर्म करते हैं ऐसा। अब देख लो, इसका सिर्फ टेल वाला पोर्शन जो है व्हाइट रहेगा, अदरवाइज बाकी जो पोर्शन है वो पूरा ब्लैक, ठीक है। इसका सिर्फ टेल वाला पोर्शन ब्लैक है। ओके, तो ये देखो क्रोमोसोम क्या हुए हैं, इंटरचेंज हुए हैं, ठीक है। इसकी वजह से जो होती है वेरिएशंस आ जाती है जीन्स में, दिख रहा है, इंटरचेंज हो गया क्रोमोसोम, इंटरचेंजिंग। तो ये कौन से फेस में होता है, डिप्लोटीन में। यहाँ तक जो होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस पूरी तरह से क्लियर रहता है। नेक्स्ट फेस जैसे ये रिमूव करके मैं बता देता हूँ, जाइगोटीन, इसको रिमूव कर देते हैं हम लोग, ठीक है। डाइकाइनेसिस, क्या है ये, डाइकाइनेसिस। नेक्स्ट फिफ्थ फेज डाइकाइनेसिस।
kinesis. In the dikinesis, the nuclear membrane, okay, and nucleolus are disappear. Nuclear membrane and nucleolus और डिसअपियर दिख रहा है सबको, विजिबल है, मतलब क्या है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ तक क्लियर था वो अब डिसअपियर होना स्टार्ट हो गया, मींस गायब होना स्टार्ट हो गया गाइस। एंड बेसिकली क्रोमोसोम जो थे, ठीक है, वो प्रॉपर क्या हो चुके हैं, अभी टर्मिनेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, वो प्रॉपर सेंट्रलाइज हो चुके हैं, लाइक, ठीक है, ऐसा। ये मैं बार बार नहीं करूँगा, आप समझ जाना कि ये ब्लैक है, इसके कुछ सिगमेंट्स क्या है, यहाँ पे व्हाइट है और इसके कुछ सिगमेंट यहाँ पे ब्लैक है, ओके, क्रॉस होगा, ये कंप्लीट होगा। ये कहाँ पे होगा, डाइकेस, मतलब यहाँ पे सिर्फ द न्यूक्लियर एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स आर डिसअपियर, सेंट्रियोल आर मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल्स, वो अपोजिट पोल्स में क्या हो जाएगा, रीच हो जाएगा, अराइव हो जाएगा, पहुंच जाएगा, ओके, यहाँ तक कंप्लीट हुआ, ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट फिर क्या होगा, नेक्स्ट होगा गाइस प्रोफेस। अब लिप्टोटिन का काम खत्म, मतलब मींस आपका प्रोफेस कंप्लीट हो गया, देन मेटाफेस स्टार्ट हो गया, मेटाफेस। अब मेटाफेस में क्या क्या होता है, देखो, मेटाफेस में क्या होगा, द सेंट्रियोल्स, ओके, द सेंट्रियोल्स चलो, the centrioles are basically form, okay, the centrioles especially form the spindle या एस्टर रेज, स्पिंडल जानते हो ना, स्पिंडल्स फॉर्म करता है, ऐसा बहुत सारे रहते हैं स्पिंडल्स, क्योंकि क्रोमोसोम्स के नंबर पे डिपेंड करता है, लाइक ऐसा, ठीक है। ये क्या है, सेंट्रल इक्वेशनल प्लेन, यहाँ पे क्रोमोसोम सेट होता है, तो मिड जो प्रोफेस होता है वहाँ पे आपका इक्वेशनल प्लेन फॉर्म होगा, जो ऐसा रहता है, ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोम कहीं भी रहते हैं, अरेंज रहते हैं, वो सेंटर में आके अरेंज हो जाते हैं, ठीक है, ऐसा। अब मैं इसको बार बार कलर नहीं करूंगा, कलर इफेक्ट आप लोग समझ लो, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है,